पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 12 पद संख्या 1 से 9 तथा 1 तक। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वे कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सारै तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहाँ पहुंचकर अब्राम ने सिखेम नगर तक मोड़ के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहाँ प्रभु के लिए जिसने उसे दर्शन दिए थे एक वेदी बनाई। उसने वहाँ से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आय था। उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेब की ओर आगे बढ़ा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5 तक। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरण का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरण है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? वृद्ध होंगी, पहले अपनी ही आँख की धरण निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। हमें से कई लोग दूसरों के दोषों को अपने दोषों से बड़े मानते हैं। तब हम उनकी आलोचना करने और कभी कभी उन्हें अपमानित करने में भी शामिल हो जाते हैं। वास्तव में हमारे अपने दोष उनके दोषों से बड़े हो सकते हैं। न्याय करने की ये प्रवृत्ति हमारे आत्मतुष्ट रवैये और घमंड से उपजी है। इस प्रकार का कार्य हमारे ढोंगीपन को ही दर्शाता है। संत पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। प्रभु यीशु हमें न्याय करने में कपटपूर्ण नहीं होने के लिए कहते हैं। अच्छा यही है कि हम दूसरों पर दोष नहीं लगाएं। योहन अध्याय 8 पद संख्या 7 में यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। सुसमाचार लेखक आगे कहता है, यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। दूसरों को व्यक्तिगत रूप से सुधारना और दूसरों पर दोष लगाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एजेकिएल अध्याय 3 पद संख्या 18 में प्रभु एजेकिएल से कहते हैं,
यदि मैं दुष्ट से ये कहूँगा तुम अवश्य मर जाओगे और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पाप चरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। पर्वत प्रवचन के तुरंत बाद प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें महत्वपूर्ण अनुदेश देते हैं, दोष मत लगाओ। मैं समझता हूँ कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा होगा जो इस दोष की प्रवृत्ति से दूर रहा हो। यह बहुत ही बड़ी चुनौती है। ये हमारे व्यवहारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है। हम कितनी बार बिना सोचे और समझे लोगों का न्याय करते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस ने स्वयं कहा है, मैं कौन हूँ जो न्याय करूँ। शायद ये तथ्य सभी व्यक्तियों को स्पर्श कर सकता है। न्याय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है। हम किसी व्यक्ति के धर्म को देख नहीं सकते, क्योंकि हमें पहले अपने आँख की तीनका को देखना है। आज के पहले पाठ में हम अब्राम के बारे में सुनते हैं। अब्राम दीन और नम्र व्यक्ति था। वे ईश्वर की हर आज्ञाओं का पालन किया, यहाँ तक कि अनजान होने पर भी उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया। आइए हम आज अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें। आमीन।